नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में नाटक एकांकी और निबंध से संबंधित प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो ये जो वीडियो है ये मुख्य रूप से नाटक से संबंधित है। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो नाटक, निबंध और एकांकी से संबंधित बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। चले प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी प्रश्नों का टेस्ट सीरीज देखने को मिल रहा है। हमारे चैनल पर हमारा टारगेट है 5000 प्रश्नों के श्रृंखला को कंप्लीट करना, और 5000 प्रश्न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? कथन है, मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। यह कथन किस पात्र का है? गांधारी का है, अश्वत्थामा का है, धृतराष्ट्र का है या संजय का है? तो यह जो कथन है वह धृतराष्ट्र का कथन है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो महाभारत की कथा पर आधारित जो नाटक है वह है अंधा युग। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अंधा युग सन 1955 ईस्वी में प्रकाशित यह महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, और इस नाटक के लेखक धर्मवीर भारती है। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन तीसरा में है। तो कोणार्क नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, और अंधी गली जिसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर, अंधा युग नाटक कितने अंकों में विभक्त है? ये प्रश्न भी आपको अभी इसके बाद आएगा, तो हम इस प्रश्न पे ही इस पे चर्चा करेंगे। चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कितने अंक हैं? तो अंधा युग नाटक में 5 अंक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 5 अंक। यह 5 अंकों में विभक्त है। इस अंधा युग पुस्तक नाटक का प्रकाशन 1954 ईस्वी में किया गया था। यह एक गीति नाट्य है, तो इसे भी याद रखना है आपको, गीति नाट्य है ये। अगला प्रश्न है, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो अभिशप्त जीवन जीने के लिए अश्वत्थामा बाध्य है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। अब यहाँ पर आपको कृति और सृजता का नाम दिया गया है, तो ये बताना है ये किसका कृति है। तो यह जो कृति है यह धर्मवीर भारती का है। अंधा युग से यह ली गई है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदिया के नाटककार हैं। शारदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। तो जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक है जो नहीं है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अंधा युग। यह धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो ये जो विषय वस्तु है कोणार्क से बनाया गया है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का यह नाटक है। अगर बात नाटक के पात्रों और घटनाओं के आदि पर किया जाए तो यह जो नाटक है यह प्रभुसत्ता और गरीबी शिल्पी के बीच का संघर्ष प्रस्तुत करता हुआ
नाटक है। अगला प्रश्न है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की? तो इस नाटक की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की। राधाचरण गोस्वामी के ये अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं और इन्होंने सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण, ये सब नाटक भी इन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति बकरी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है जो सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस नाटक का समय है 1974, सन 1974, इसे भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो इस नाटक का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने सन 1861 ईस्वी में किया था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा में ऑप्शन देख रहे हैं, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नाटक। अगला प्रश्न है नहुस नाटक लिखा गया है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास के द्वारा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नहुस नाटक के नाटककार हैं? तो इस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो इनका संबंध पिता का था। गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो इस नाटक के लेखक अज्ञेय जी हैं और इस नाटक का प्रकाशन सन 1967 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रकाशन 1967 ईस्वी। तो साथ साथ इसके समय सीमा को भी याद रखना है क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रसन्न राघव किसकी रचना है? तो प्रसन्न राघव यह जयदेव की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता है? तो रामकुमार वर्मा पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी की इन्होंने रचना की। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। और यह एकांकी है। गद्य के किस विधा के अंतर्गत आता है पृथ्वीराज की आंखें? तो यह एकांकी विधा के अंतर्गत आता है और इन्हीं का 1930 में प्रकाशित पहला एकांकी बादल की मृत्यु है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रामकुमार वर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण रामकुमार वर्मा की कृति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? इनमें से ऐतिहासिक नाटककार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? इस नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट के अन्य प्रमुख नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, बृहनला बेली संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि। तो इनके और जो प्रमुख नाटक हैं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ मिली। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन के लिए ये बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगा। तो जब भी वीडियो देखें कॉपी और पेन लेकर अवश्य ही बैठें ताकि महत्वपूर्ण चीज़ों को आप नोट करते चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिव साधना नाटक है
तो शिव साधना नाटक हरि कृष्ण प्रेमी का है। सन 1937 ईस्वी में हरि कृष्ण प्रेमी ने इस नाटक को लिखा और इनके जो अन्य नाटक हैं तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनका अन्य नाटक है स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन, पाताल, प्रतिशोध, ये सब इनके अन्य नाटक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय? लक्ष्मी नारायण मिश्र को इसका श्रेय दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की अगर बात करें इनके प्रमुख नाटकों की, तो इनके प्रमुख जो नाटक हैं उसमें अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और ये नेट पाठ्यक्रम में भी है। आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज, दशाम घोष, विस्तरता की लहरें, जगत गुरु, चक्रव्यूह, कवि भारतेंदु, मृत्युंजय, चित्रकूट, अपराजिता, धरती का हृदय, तो ये बहुत बड़े नाटककार हैं और इनके ये जो प्रमुख नाटक हैं इसे भी आपको याद रखना है, नोट्स जरूर बनाना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। समस्या नाटक के प्रवर्तक लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। अगला प्रश्न है मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो इस नाटक की रचना लक्ष्मी नारायण लाल ने की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंधा कुआं के रचनाकार। अभी तक तो हमने अंधा युग पढ़ा था, अब दूसरा आ रहा है अंधा कुआं। अच्छा, अंधा युग के रचनाकार कौन है? क्या आप इन ऑप्शन में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं और अंधा कुआं के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे श्री लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रश्नों को ठीक से पढ़ना है हमें, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जिसमें उत्तर प्रियदर्शी ये धर्मवीर भारती का नहीं है, इसके रचनाकार अज्ञेय जी है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और शेष जो है वह गीति नाट्य सुमेलित है। तो सूखा सरोवर ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। अग्निलिंग भरतभूषण अग्रवाल का है। एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी हैं इसके रचनाकार। तो साथ साथ अगर जो महत्वपूर्ण वार्ता हमारी होगी उस पर भी आप ध्यान देंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा और एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न भी बनते जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? अंजू दीदी यह नाट्य विधा की रचना है और इस नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यह नाटक विधा की रचना है, उपेंद्र नाथ अस्क की यह रचना है। अगला प्रश्न है रसगंधर्व नाटक के रचयिता है। तो रसगंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश है, मणि मधुकर है, सुरेंद्र वर्मा है या शंकर शेष है? तो इस नाटक के रचनाकार मणि मधुकर है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। यह विष्णु प्रभाकर का नाटक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, तो इस कृति की विधा क्या है यह आपको बताना है। तो यह नाटक है विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित यह नाटक है। यह नाटक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। डॉक्टर नामक कृति नाट्य विधा है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित। अगला प्रश्न है
किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? तो नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं सफदर हाशमी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक का जन्म सन 1937 में हुआ था और राधा कृष्ण को इनका जनक माना जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो यह पहला राजा नाटक में है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य की विधा है। तो दृश्य काव्य की विधा क्या है? नाटक है। किस विधा पर है? यह नाट्य विधा पर है। प्रश्न है, हिंदी में यथार्थवादी नाटक के जनक हैं। तो हिंदी में यथार्थवादी नाटक के जनक कहे जाते हैं रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट या भुवनेश्वर। इनमें से कौन है जो यथार्थवादी नाटक के जनक कहे जाते हैं? तो रामकुमार वर्मा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जनक किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा को। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। तो इस नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारवां एकांकी के लेखक कौन है? तो इस एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। तो इस एकांकी के लेखक भगवती चरण वर्मा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? अब इसमें से सुमेलित को देखना है कि कौन सा सुमेलित है। तो पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा का है, यह सुमेलित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक कंठ बिस्पाई यह दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित नाटिका है। बादल की मृत्यु ये रामकुमार वर्मा की रचना है, भुवनेश्वर प्रसाद की वर्मा है। अगला प्रश्न है, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, समय स्थान कार्य की एकता। अगला प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। तो दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उपेंद्र शंकर भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो इनमें से एकांकी नदी प्यासी थी, ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित एकांकी है। तो यहाँ पर आपको रचनाकार के नामों के भी बारे में जानकारी मिल रही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एकांकी संग्रह है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? वही प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न है, कबूतरखाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतरखाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? तो यह सामाजिक व्यंग एकांकी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नाटक और नाटककारों को आपको सुमेलित करना है। अभंग गाथा यह नरेंद्र मोहन की रचना है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभु कुमार की है। वायरस राजेश जैन का है और इता की आवाज़ असगर वजाहत की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कूट भाषा को भी देख सकते हैं। एक का तीसरा हो जाएगा और
बी का पहला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको मिला भी सकते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलजटा नाटक में तिलजटा प्रतीक है, तो यह किसका प्रतीक है? तो यह यौन कुंठाओं का प्रतीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यौवन कुंठाओं का प्रतीक है। मुद्रा राक्षस इनके अन्य प्रसिद्ध जो नाटक हैं वो हैं योर्स फेथफुली, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, अल्लाह अफसर, गुफाएं, संतोला आदि इनकी प्रमुख ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, तिलजटा नाटक के लेखक हैं, तो तिलजटा नाटक के लेखक मुद्रा राक्षस है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले